क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की मिट्टी से सीधे 7 समंदर पार का सफर कैसा होगा? अक्सर हमें विदेश जाने के लिए दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों के चक्कर काटने पड़ते थे। घंटों का लंबा सफर, भारी सामान और फिर दूसरे शहरों के एयरपोर्ट्स पर कनेक्टिंग फ्लाइट का ये उबाऊ इंतजार, ये सब किसी भी यात्रा को थका देने के लिए काफी होता है। लेकिन अब बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। बिहार की पहचान अब केवल उसके गौरवशाली इतिहास से ही नहीं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं और ग्लोबल कनेक्टिविटी से भी होने वाली है। जी हाँ, बिहार के लोगों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके सफर के अंदाज और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी। बिहार सरकार ने राज्य की न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी के तहत एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। अब पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया के 5 महत्वपूर्ण देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इन देशों में नेपाल यानी काठमांडू, थाईलैंड के बैंकॉक, वियतनाम, श्रीलंका के कोलंबो और सिंगापुर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले बिहार के लाखों कामगारों की सुविधा के लिए शारजा यानी यूएई के लिए भी सीधे फ्लाइट शुरू करने का टेंडर जारी किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके लिए एक बाकायदा आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत 25 मार्च 2026 से कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं और 15 अप्रैल 2026 तक तकनीकी बिड पूरी तरह कर ली जाएगी। इस नई योजना की सबसे खास बात इसकी सुलभता और सरकार द्वारा दी जाने वाली भारी सब्सिडी है। सरकार ने इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ का एक मजबूत मॉडल तैयार किया है, जिसके लिए करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत पटना से काठमांडू के लिए छोटे 72 सीटर विमान जैसे ATR 72 चलेंगे, जिसके लिए एयरलाइंस की प्रति राउंड ट्रिप 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं गया से सिंगापुर, बैंकॉक और शारजाह जैसे लंबी दूरी के रूट्स के लिए बड़े विमानों यानी 150 से ज्यादा सीट का उपयोग होगा, जिसमें सरकार कंपनियों को प्रति चक्कर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। इसका सीधा मतलब यह है कि शुरुआती दौर में कंपनियों को घाटे का डर नहीं रहेगा और यात्रियों को किफायती दरों पर अंतर्राष्ट्रीय टिकट मिल सकेंगे। ये पहल केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार के विकास और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। आंकड़ों की माने तो हर साल करीब 5 लाख विदेशी बौद्ध पर्यटक बिहार आते हैं, जिसमें से अकेले 1.5 लाख थाईलैंड से होती हैं। सीधी उड़ानें शुरू होने से यह संख्या कई गुना बढ़ सकती है, जिससे राज्य के होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय हस्तशिल्प व्यापार को अरबों रुपए का फायदा होगा। साथ ही सिंगापुर और शारजाह जैसे हब से जुड़ने के कारण बिहार के युवाओं के लिए वैश्विक बाजार में नौकरी और व्यापार के अवसर भी आसान हो जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि जून 2026 की गर्मियों की छुट्टियों से पहले ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से हवा में हों। तो अब वो दिन दूर नहीं जब आप अपने घर से निकलेंगे और कुछ ही घंटों में सीधे किसी विदेशी शहर की सड़कों पर होंगे। बिहार सरकार का यह मिशन ग्लोबल न केवल समय बचाएगा, बल्कि प्रदेश के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब आपको महंगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स और दूसरे राज्यों में एयरपोर्ट्स की भीड़ से आजादी मिलने वाली है। तो बस अब अपना पासपोर्ट तैयार रखिए और अपनी अगली विदेश यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आपको क्या लगता है, इस शुरुआत से बिहार के पर्यटन को कितनी बड़ी उड़ान मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।